हमारे गाड़ी का रेपोराइज़र जो है ख़राब हो गया है, तो उसके कारण गाड़ी स्टार्ट होने में समस्या हो रही है। तो किसी की भी गाड़ी अगर ऐसी समस्या करे तो उसको कैसे रिपेयर करें ये हम आपको बताएंगे। ये रेपोराइज़र यहाँ पर रहता है। इसको सबसे पहले यहाँ से अलग कर लें। तो इसको सबसे पहले इस नली को खोल लें यहाँ से, और उसके बाद पेचकस की सहायता से इसको यहाँ से भी खोल दिया जाए। इसकी सफाई कर ले बाहर से पहले। सफाई करने के बाद जो हम ये पेचकस की स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इन 4 नटों को खोलेंगे। 6 नटें हैं ये, इन सबको खोल लेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी नटों को खोल देंगे। और उनको खोलने के बाद इस ढक्कन को खोल देंगे। इस प्रकार का दिखता है ये ढक्कन, अंदर से और बाहर से ये है। इस ढक्कन को खोलने के बाद हम इस रबड़ को खोलेंगे। पर्दा, जो इसको पर्दा बोलते हैं रेपोराइज़र का, आसानी से खुल जाएगा ये। इस प्रकार से खुल जाएगा। और अब इसको यहाँ से अलग करने के लिए यहाँ से घुमाएंगे इसको। ये इसमें क्या है कि ये लॉक होता है तो उसको घुमा कर निकालना पड़ता है, खींचने से टूट जाता है। ये लॉक दिख रहा है। तो हमारे पर्दा, हमको लगता है कि ये ख़राब हो रहा है, कुछ मिस्टेक है इसमें, इसी में, क्योंकि इतना गीला नहीं रहता ये। अगर सही होता तो लिक्विड है ये, हमें ये इसके अंदर जो है ये एक और रबर रिंग है, जिसके द्वारा गैस इधर से इधर आती है, ये दबती है और गैस इधर आ जाती है। जैसे ही गैस यहाँ से आती है तो इसके ऊपर दबाव डालती है और गैस रेपोराइज़र से होते हुए हमारे इस नली में होते हुए
कार्बोरेटर में चली जाती है। अब हम इसको खोलेंगे। इन नटों को खोलने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ से गैस आती है हमारी। और हम अब इस पर्दे को भी साफ़ कर लेते हैं इसके बाद। तो किसी ने वेपोराइज़र अंदर से नहीं देखा हो तो वो भी इसको देख सकते हैं अंदर से कैसा दिखता है। इसका नाम है वेपोराइज़र। इस पत्ती को उठा लेंगे हम ऐसे। ये पत्ती कुछ इस तरह की दिखेगी। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हम इसको खोलेंगे रबड़ को। तो अब इसको सफाई करने के बाद हम इसको यहाँ से खोलेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा और कुछ इस प्रकार की स्प्रिंग इसमें निकलेगी। ये देख लें। तो इसकी सफाई कर लेंगे हम वापस से। तो ये हमारा पूरा वेपोराइज़र खुल चुका है। इसकी सफाई कर देते हैं हम। अब हम इसको वापस से फिटिंग करेंगे। तो इसमें हो सकता है तो नए पर्दे डाल दो तो अच्छा रहेगा, और हम पुराने पर्दों से ही इसको चला के देखते हैं। नया डालो। हम इसमें पुराने पर्दे को भी डाल रहे हैं ताकि कम खर्चे में काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से नया डालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे घर का ही काम है। हमें मजदूरी नहीं देना पड़ रही, इसलिए हम पुराने ही लगा रहे हैं अभी। पर्दे आपको मार्केट में 100 रुपये में उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें एक पर्दा ये आएगा, एक ये जो हमने पहले खोला था ये आएगा, और 2-3 रिंगें आएगी जो इसमें लगेगी यहाँ पर ऊपर। तो इसको इस प्रकार से अच्छी तरह से टाइट कर लें। अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। ढीला ना छोड़े, नहीं तो लीकेज हो सकता है और गाड़ी में आग लग सकती है। अच्छी
अच्छे से टाइट कर दे इसको। इस प्रकार से सब स्क्रू को टाइट कर दें, ढीला ना छोड़े, नहीं तो लीकेज हो सकता है। तो हमने सभी स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया है। अब बारी आती है हमारे इसको कसने की। इसको साफ कर लेते पहले थोड़ा सा। कर लो, ये इस प्रकार से खस दो। इसको यहाँ पर कर दो। तो ये हमने इसको फिट कर दिया है। जैसे ही गैस आएगी यहाँ से ये दब जाएगा और इसमें होते हुए गैस यहाँ से उधर चली जाएगी। अब बारी आती है हमारे इसकी। इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये भी पूर्ण रूप से वैसे ख़राब हो चुका है, ये टूट रहा है यहाँ से, ये देखें। और इसको चलाते हैं, देखें चल जाता ठीक, नहीं तो फिर नया डालेंगे। तो इस रबड़ को हम इस प्रकार से डाल देंगे इसके अंदर। लगते हैं तो एकदम बड़े लोग तो ज़्यादा और डालने के बाद में हम इसको घुमा देंगे पकड़ो को हाथ में ताकि ये निकले नहीं, और ये छेद भी हमारे मिल जाएंगे। और इसको हम प्लेट को यहाँ पर लगा देते हैं। इसमें कोई सा भी छेद कहाँ पर भी आए, इससे कोई इसका कोई लेना देना नहीं है, बस हमारे छेद मिल जाने चाहिए आपस में। और इसको यहाँ से अब हम कस देंगे।